Hello everyone, this is Anand and you are watching English Monster. In this Scrumsys video, I am going to tell you one of the most important subparts, alright, and that's your past perfect tense. Okay, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑलरेडी मैं जो है इसका हेडिंग दे चुका हूँ. पास्ट परफेक्ट इस वीडियो में जो है मैं डिस्कस करने वाला हूँ. बट बिफोर दैट लेट मी रिमाइंड यू समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. इट इज़ जस्ट बिकॉज माय डियर व्यूअर्स, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट जैसे हम लोग हिंदी वे से जब पढ़ते हैं लोग, तो एक सिंपल सा आइडेंटिफिकेशन जो होता है हम लोग के बुक में या फिर कोई जो है टीचर ये बताते हैं कि एट द एंड ऑफ वर्ब इन हिंदी जनरली जो होता है चुका था, चुकी थी, चुके थे से आप सेंटेंस को अपने ग्रिप में ला सकते हैं. बट इट इज़ नॉट एट ऑल. या ऑफ कोर्स इट कैन वर्क टू सम एक्सटेंट. कुछ हद तक ये काम कर सकता है, बट ऐसा नहीं है कि आप जितने भी तरह के पास्ट परफेक्ट टेंस में आपका वाक्य आएगा इस चुका था, चुकी थी के माध्यम से आप ग्रिप में ला दोगे. नथिंग लाइक दैट. बिल्कुल ऐसा नहीं है. ऑलराइट, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस को डिस्कस करने से पहले मैं एक छोटा सा पॉइंट्स आपको रिमाइंड करूं. यू ऑल नो दैट वी हैव 4 सब पार्ट्स. ऑलराइट, हमारे पास 4 सब पार्ट्स है पास्ट का. पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इम्परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. ऑलराइट, इसमें जो 4 सब पार्ट्स है, इस 4 सब पार्ट्स में जो है 2 सब पार्ट्स में 2 चीज़ कॉमन है. ऑलराइट, पहला कि इनका टाइम जो है पास्ट है. पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट के रिगार्डिंग में बात कर रहा हूँ. ऑलराइट, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट ये दोनों को थोड़ा सा एक बार मैं हल्के रूप से जो है आपको बता देना चाहता हूँ कि पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट 2 प्रॉपर्टीज कॉमन है इन दोनों में. पहला, जो इनका टाइम है दोनों का पास्ट है. सेकेंड पॉइंट, इन दोनों में जो एक्शन का मोड होता है, ऑलराइट, इन दोनों में जो एक्शन का मोड होता है वो ये होता है कि एक्शन इज ओवर. एक्शन जो क्या हो जाता है, समाप्त हो गया रहता है. तो थिंक फॉर व्हाइल, कुछ पल के लिए आप सोचिए कि दोनों पास्ट रेफर कर रहा है टाइम, दोनों रेफर कर रहा है कि आपका एक्शन भी जो है क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है. तो फिर हम जो है कोई एक पढ़ लेते, इधर पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट, लेकिन हम दोनों पढ़ते हैं. ऑलराइट, तो अब मैं आपको बता दूं कि पास्ट परफेक्ट में किस तरह के जो है आप वाक्य लेकर आएंगे और इसका यूज आप कैसे करेंगे. ओके, तो यहाँ पे जो मैं एक डिफिनीशन लिखा हूँ, इस डिफिनीशन से पहले मैं अपना व्यू आपसे शेयर कर दूँ कि हाउ डू आई सी द पास्ट परफेक्ट टेंस. एक्चुअली पास्ट परफेक्ट टेंस वह टेंस होता है जो आपका ऐसे कार्यों को डिस्क्राइब करता है जो पास्ट में किसी समय से पहले समाप्त हुआ हो. कोई समय होगा और उस समय से पहले अगर कोई कार्य समाप्त हुआ है पास्ट में, तो वहाँ पर आप पास्ट परफेक्ट टेंस का जो है क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं. एक चीज़ हमेशा माइंड मेकअप करिएगा, पास्ट इंडेफिनिट बोलता है कि अगर आपने कभी भी कोई कार्य समाप्त किया है तो आप मेरा यूज करिए. लेकिन पास्ट परफेक्ट बोलता है कि इट शुड बी डैम श्योर, ये बिल्कुल होना चाहिए कि आप मेरा प्रयोग तभी करना जब आप कोई पास्ट में वक्त से पहले या फिर कोई दूसरी कार्य या दूसरी कोई घटना हुई हो, उससे पहले कोई कार्य किया हो. ओनली देन, तभी जो है आप क्या करना, मेरा यूज करना. इज इट क्लियर? तो अब यहाँ पर एक छोटा सा डेफिनेशन जिसको मैं आपको बता दूं. क्या लिखे हैं, द पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट वाज कंप्लीटेड बिफोर सम पॉइंट इन द पास्ट. ये देख रहे हैं ना, बिफोर, ठीक है, सम पॉइंट इन द पास्ट. पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग हम ऐसे कार्यों के लिए करते हैं जो पास्ट में किसी समय से पहले किए गए कार्य को डिस्क्राइब करता है. इज इट क्लियर? एक छोटा सा रूल है यहाँ पे, आप देख सकते हैं. रूल्स मतलब बहुत कॉमन होता है, सब लोग जानते हैं. सब्जेक्ट प्लस हैड. रिमेंबर, आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल, नो मैटर, आप सबके साथ ये एक ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है, आप यूज कर सकते हैं. किसी तरह का हेजिटेशन नहीं होना चाहिए. वर्ब का थर्ड फॉर्म जो पास्ट पार्टिसिपल के नाम से जाना जाता है, ये आपका एक्शन वर्ड है. कौन सा वर्ड है? यही आपका जो है एक्शन वर्ड है. और ये आपका एक ऑक्सिलरी वर्ब है जो आपका क्या क्लियर करेगा, टाइम. इज इट क्लियर?
वाक्य में जो है समय जो मतलब जो है आपका क्लियर करेगा कि आपका वाक्य पास्ट में है तो ये हैड क्लियर करेगा। ओके, ये पास्ट पार्टिसिपल है जो आपका एक्शन वर्ड है कि कौन सा कार्य आप पास्ट में वक्त से पहले किए हैं। ऑलराइट, और अदर वर्ड या फिर कोई ऑब्जेक्ट आता है यूज, आप जो है उसका प्रयोग करो। अब इसी को जो है मैंने यहाँ पर लिखा है एक टिपिकल वे से कि आप जो है कभी भी इस वीडियो को देखें तो आपको एकदम जो है फ्रेश जो है ना मटेरियल मिले कि हाँ मैं पास्ट परफेक्ट टेंस समझ गया। ओके, तो यहाँ पर मैंने लिखा है, ये देखिएगा, हैपेंड अर्लियर इन द पास्ट। अभी जो मैंने आपको समझाया कि पास्ट में अगर कोई भी कार्य आपने समय से पहले किया तो पास्ट परफेक्ट का यूज करिए। यही पॉइंट जो है मैं आपका यहाँ पर जो है लिखा हूँ कि हैपेंड अर्लियर इन द पास्ट, या फिर आप इसको बोल सकते हैं बिफोर टाइम, यानी कि अगर कोई कार्य जो है समय से पहले हुआ हो तो ये दोनों पॉइंट्स जो है ना अपने माइंड में मेकअप रखिएगा। पॉइंट्स तो एक ही है, ठीक है, मैंने दो वे से लिख दिया है कि कोई एक्शन अगर समय से पहले हुआ हो, ठीक है, तो उसके लिए आप पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करिएगा। अब यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल है, आई हैड वोकन अप अर्लियर दिस मॉर्निंग, आज सुबह। अब यहाँ पर एक वर्ड है, आई होप कि आप पहचानने की कोशिश करो मेरे बोलने से पहले कि वो कौन सा वर्ड है जो शो कर रहा है कि आपका कार्य पास्ट में समय से पहले हुआ है। आई हैड, ये जगने का काम हुआ है। ऑलराइट, अर्लियर दिस मॉर्निंग, ये समय है आपका। ऑलराइट, अब यहाँ पर आप एक वर्ड देख रहे हैं अर्लियर, इज इट क्लियर? सबसे पहले मैं बता दूँ, ये जो है अभी कंपैरेटिव डिग्री में वर्ड है, अर्ली इसका पॉजिटिव डिग्री है, और यू नो वेल दैट कि कंपैरेटिव डिग्री इज यूज टू मेक ए कंपैरिजन, उसका प्रयोग हम लोग करते हैं किस लिए? तुलना करने के लिए। तो आप यहाँ पर जो है देख सकते हैं कि आज सुबह मैं पहले उठ गया। ओके, तो ये क्या दिखा रहा है कि अगर मेरा उठने का समय 5 बजे था तो आज जो है मैं इस 5 बजे से पहले उठा, तो ये उठने का कार्य मैंने पास्ट में क्या किया है? समय से पहले किया है। आगे मैंने लिखा है, आई हैड ऑलरेडी मेट रानी, मैं रानी से पहले ही मिल लिया था या मिल चुका था। अब इस एग्जाम्पल में अब आप बोलोगे कि कैसे मालूम चल रहा है कि रानी से मिलने का काम पहले हुआ है, ठीक है? तो आप एक सीन में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। ओके, मान लेते हैं कि आप मेरा दोस्त है और मैं हूँ और ये रानी नाम की लड़की है। ओके, आप जानते हैं कि मैं इस लड़की को नहीं जानता हूँ। ओके, और आपने जो है उस लड़की का जैसे ही इंट्रोड्यूस कराया तो मैंने बोला कि आई हैड ऑलरेडी मेट रानी। आप सोचे कि ये काम करूँ, उससे पहले मैं मिलने का काम जो है क्या कर लिया था? समाप्त कर लिया था। तो ये वाक्य भी आपको क्या शो कर रहा है? बिफोर टाइम और हैपेंड अर्लियर इन द पास्ट, मिलने का काम पहले ही हुआ है। आगे एक और एग्जांपल है कि एट 2 o'clock, और इवन यू कैन से दैट बिफोर 2 o'clock द प्लेन हैड लैंडेड। 2 बजे तक जो है, मतलब या 2 बजे से पहले जो है, अगर बिफोर यूज करते हैं, द प्लेन हैड लैंडेड, प्लेन जो है लैंड कर चुकी थी। ओके, हो सकता है कि प्लेन का जो शेड्यूल हो, आपको तो मालूम होना चाहिए कि इनका जो शेड्यूल होता है वो फिक्स्ड होता है कि कितने बजे कौन से एयरपोर्ट पर जो है इनको लैंड करना है, कौन सी जगह पे इनको लैंड करना है। हो सकता है कि इस प्लेन का लैंडिंग टाइम जो है 4 बजे हो, बट बिकॉज ऑफ सम माइट बी एनी काइंड ऑफ इशू, किसी भी तरह का इशू होने की वजह से ये कहीं पर जो है 2 बजे या 2 बजे से पहले ही जो है ये प्लेन क्या कर गई? लैंड कर गई। तो पास्ट में इधर के एक ही पॉइंट्स आपको याद रखना है, क्या कि पास्ट में अगर कोई भी व्यक्ति, आप हो या मैं, अगर कोई कार्य वक्त से पहले हमने पास्ट में किया है, गिवन टाइम से पहले अगर हमने किया है, तो इसके लिए पास्ट परफेक्ट का यूज करेंगे। आपको सेकेंड कंडीशन मैं यहाँ पे बता रहा हूँ जो आई थिंक इट्स वेरी कॉमन एंड फेमस टू। ये कंडीशन जो है ऑलमोस्ट लोग जानते हैं, बट लेट मी यू नो दैट रिमाइंड इट। इसको जो है मैं आपको बता दूँ कि बिफोर अनदर एक्शन वाज कॉमेंस्ड। अब इसका मतलब क्या हुआ? एक छोटा सा मैंने रूल्स भी लिखा हुआ है यहाँ पे। पास्ट परफेक्ट का प्रयोग जो है आप ऐसे कार्यों में भी कर सकते हैं, ठीक है? इसका पूरा फंक्शन मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है? अगर पास्ट में 2 कार्य हुआ हो, इज इट क्लियर? यदि पास्ट में 2 कार्य हुआ हो और एक कार्य पहले हो और उसके बाद से दूसरा कार्य हो, देखो ये समय का जो है ना गैप आपको देखना जरूरी है। पास्ट में अगर 2 कार्य एक साथ हुआ हो
तो पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे। दोनों कार्य के लिए, बोथ एक्शंस के लिए जो है हम क्या यूज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि पास्ट परफेक्ट, मैंने बोल ही दिया था शुरू में ही, मैंने बोला कि पास्ट परफेक्ट कभी भी यूज होगा समय से पहले अगर कोई कार्य यूज हुआ होगा तब, या कोई और कार्य हुआ हो और उससे पहले कोई कार्य हुआ हो तो, यही वो पॉइंट है। तो याद रखिएगा, अगर पास्ट में कोई दो कार्य जो है हुआ है, ऑलराइट, उसमें से आपने नोटिस किया कि एक कार्य पहले हुआ है और दूसरा कार्य उसके बाद हुआ है और दोनों कार्य समाप्त हुआ है, तो जो कार्य पहले हुआ है उसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने लिखा है पास्ट परफेक्ट, और जो कार्य उसके बाद हुआ है उसके लिए आप पास्ट इंडेफिनिट यूज करोगे। रिमेंबर दैट कि दो स्ट्रक्चर इन ए सिंगल सेंटेंस आप यूज कर रहे हैं, टू वर्ब्स आर हियर, दो वर्ब है यहाँ पर, तो दो एक्शन भी होंगे और दोनों एक्शन पास्ट में होंगे, दोनों एक्शन समाप्त होंगे। बस फर्क क्या है, तो एक एक्शन पहले समाप्त होगा और दूसरा एक्शन उसके बाद होगा। इज इट क्लियर? तो जो कार्य पहले समाप्त होगा उस कार्य के लिए जो है आप पास्ट परफेक्ट यूज करिएगा, और जो कार्य उसके लिए उसके बाद समाप्त होगा उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट। अब यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिखा है कि रानी हैड कमिटेड सुसाइड बिफोर अन्नी केम। देखिए कितना काम हुआ है, सुसाइड करने का और आने का। अब इसका हिंदी क्या हुआ कि अन्नी के आने से पहले रानी ने आत्महत्या कर लिया था या कर चुकी थी। ओके, तो दो कार्य हुआ, आत्महत्या करने का और आने का। तो कौन सा कार्य पहले हुआ है, आत्महत्या करने का, तो इसको मैंने पास्ट परफेक्ट पर बना दिया है। रानी हैड कमिटेड सुसाइड बिफोर अन्नी केम, उसके बाद कौन सा कार्य हुआ है, अन्नी के आने का। तो इसको जो है मैंने किस पर अप्लाई किया है, पास्ट इंडेफिनिट पे। तो रूल्स यहाँ पर है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थॉट फॉर जो पास्ट पार्टिसिपल है, और इसके साथ हमने बिफोर के साथ जो है कंबाइन करके अगला रूल्स कौन सा बनाया है, पास्ट इंडेफिनिट का। तो इस रूल्स का प्रयोग कब करना है, जब कोई दो कार्य पास्ट में समाप्त हुआ हो और एक कार्य उसमें पहले और एक कार्य उसके बाद, तो हम इस रूल्स का जो है क्या करेंगे, प्रयोग। ओवरऑल आप कोई भी रूल्स पढ़ोगे हमेशा एक चीज़ जो है माइंड मेकअप रखिएगा पास्ट परफेक्ट में, क्योंकि जब भी आप कंफ्यूज हो दो सब पार्ट को नोटिस कर लेना, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट, दोनों में दो प्रॉपर्टीज कॉमन होते हैं। एक बोलता है दोनों में कॉमन क्या है, समय, दोनों में दूसरा चीज़ कॉमन क्या है, एक्शन ओवर। डिफरेंसेस कैसे होगा, तो याद रखिएगा पास्ट परफेक्ट आप उसके लिए इस रूल्स का प्रयोग आप वैसा एक्शन के लिए करिएगा जो पास्ट में वक्त से पहले या कोई दूसरा कार्य हुआ हो उससे पहले हुआ हो, तो वहाँ पर आप पास्ट परफेक्ट टेंस का जो है क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद से जो है मैं आपको दो और यूजेस बता रहा हूँ। ओके, बट बिफोर दैट लेट मी रब इट ऑफ। ओके, तो अब यहाँ पर जो है हम लोग देखते हैं कि मैं पास्ट के दो और यूज़ लिखा हूँ, ये आपका है और एक यूज़ आपका ये है। इस यूज को मैं यहाँ पढ़ूँ उससे पहले जो है मैं एक छोटा सा व्यू दे देता हूँ जो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा इसको समझना। देखिए कभी कभी क्या होता है कि आप अपने गुजरे हुए वक्त के दौरान कोई ऐसा ख्वाहिश, कोई ऐसा इच्छा होता है, जब आप देखते हैं तो वो पूरा नहीं हुआ रहता है। बहुत बार ऐसा होता है, एज वी आर लिविंग क्रीचर, ऑलराइट। तो हम लोग जो है पास्ट में, मतलब बीते हुए वक्त में या अपने गुजरे हुए टाइम में जो है कुछ ऐसा ख्वाहिश, कुछ ऐसा डिजायर या विश के बारे में सोचते हैं या बात करते हैं जो पूरा नहीं हुआ रहता है। अब यहाँ पर सोचिए, यहाँ पर जो है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारी ख्वाहिश या हमारी जो ये चाहत थी पास्ट की, ये दो तरह की होगी। अगर आप चाहते, एक ऐसा ख्वाहिश और एक ऐसी चाहत होगी कि अगर आप चाहते तो उसे पूरा कर सकते थे पास्ट में, लेकिन आपने नहीं किया। ऑलराइट, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए किसी चीज़ को लिखकर और उसको मेटाफ्रेज करके जो है बोल देना, दैट इज़ नॉट अ बिग डील, वो कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है गाइस। अगर आप जो है किसी भी टेंस को अपने ग्रिप में लाना चाहते हो तो थोड़ा सा जो है ना यूजेज के तरफ भागे, थोड़ा सा आप अपना खुद का सीन क्रिएट करें कि हम इसको अब कैसे बोले, कैसे समझे, हम इसको कैसे डील करें, हाउ डू आई सी,
तो ये सब चीज़ जो है ना आपके टेंस को जो है कंसोलिडेट करेगा। यही चीज़ जो है मैं यहाँ पे इसका हिंदी बता देना और एक दो एग्जाम्पल दे देना, ये ऐसा नहीं है कि आप समझ जाते। तो मैं अपने लैंग्वेज में जो है इसको बताना चाहता हूँ, और वो ये है, इन दोनों को एक बार में ही मैं आपको समझा दे रहा हूँ। वो पॉइंट्स ये है कि मैंने आपको क्या बताया कि जब आप अपने अतीत में या फिर जब आप अपने बीते हुए समय जिसको बोलते हैं, उस दौरान कोई आप जो है अपनी चाहत या ख्वाहिश, विश और डिज़ायर की बात करते हैं, ओके, तो यहाँ पर आप फोकस करिएगा। आपकी वो चाहत और विश जो है ना दो तरह का होगा। एक ऐसा कि अगर आप वो कोशिश किए होते अपने पास्ट में, तो ख्वाहिश, वो चाहत, वो विश, वो डिज़ायर पूरा हो सकता था, लेकिन अब अफसोस हो रहा है। हो सकता था पूरा हो, लेकिन अब अफसोस हो रहा है। जैसे बहुत बार बोलते हैं कि काश थोड़ा मैं और पढ़ लिया होता तो और अच्छा नंबर आ गया होता। ये तो आपकी चाहत पूरा हो सकती थी पास्ट में, लेकिन आपकी ये चाहत पूरा नहीं हुई, आपने ये कोशिश नहीं किया। ऑलराइट। और एक ख्वाहिश या चाहत ऐसा होता है जो सिर्फ चाहत ही रह जाता, वो मियर इमेजिनेशन होता है। आप चाह कर भी उसे पूरा नहीं कर सकते थे और ना ही कर सकते हैं। ऑलराइट। तो दो तरह का होता है। जैसे अब यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिखा है कि आई विश आई हैड बीन बोर्न इन 1930। काश मैं जो है 1930 में जन्म लिया होता या मेरा जन्म हुआ होता। आप एक बात बताओ, ये एक ऐसी ख्वाहिश है जो मेरे पास्ट में जो है पॉसिबल नहीं था, ओके। लेकिन एक इधर मैंने एग्जाम्पल लिखा है कि इफ़ द डॉक्टर हैड कम अ लिटिल बिफोर, अगर डॉक्टर जो है थोड़ा सा पहले आ गया होता, द पेशेंट वुड नॉट हैव डाइड, तो रोगी को मतलब बचाया जा सकता था या नहीं मरता वो, इजंट इट। ये तो पॉसिबल था, लेकिन इधर जो मैंने बोला है वो पॉसिबल नहीं है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। ये दोनों रूल्स यही जो है ना सीन पर मतलब जो है डिपेंड है कि पास्ट में कभी कभी आप अपने अनफुलफिल्ड ख्वाहिश या चाहत का जो है बात करते हैं, और जहां आप देखते हैं कि कोई ख्वाहिश ऐसी थी कि अगर आप कोशिश करते तो वो पूरा हो जाता या कोई भी, और कोई ख्वाहिश ऐसी थी कि वो मियर इमेजिनेशन, महज एक कल्पना ही है, वो कभी पूरा नहीं होता। इज इट क्लियर? तो जब पास्ट के सिर्फ कोई कल्पना को डिस्कस करना हो, यानी महज वो एक कल्पना ही हो, वो पूरा किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता था, तो वहाँ पर भी आप पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं आई हैड बीन बोर्न, यहाँ पर जो है पास्ट परफेक्ट, उसके बाद से यहाँ पर भी पास्ट परफेक्ट। और ऐसे जो मियर इमेजिनेशन जो वाक्य आप बनाओगे तो याद रखिएगा कि कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन आपको वाक्य से पहले मिलेगा। जैसे आई विश, मेरी चाहत या मेरी ख्वाहिश, वी विश, हम लोगों की चाहत या हम लोगों की ख्वाहिश, दे विश, ठीक है। ये सब एक्सप्रेशन है जो आपको अगली जो कल्पना है उसको यूज करने से पहले यूज होते हैं। एज इफ, ऑलराइट। तो यहाँ पर ऐसे एक्सप्रेशन जब आएंगे, और एक चीज़ और पॉइंट याद रखिएगा, ऐसा ही एक्सप्रेशन आपके पास्ट इंडेफिनिट में भी यूज होता है, और पास्ट इंडेफिनिट भी कल्पना के लिए आता है, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट आता है प्रेजेंट की कल्पना के लिए, कि आप प्रेजेंट में कोई इमेजिनेशन, कोई जो है कल्पना, कोई ख्वाहिश, कोई चाहत की बात कर रहे हैं जो पूरा नहीं हो सकता, तो उस समय पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं, और यही एक्सप्रेशन होते हैं। आपका एक्सप्रेशन यही होता है। लेकिन जब आप अपने अतीत की बात कर रहे होते, जब आप अपने पास्ट की या गुजरे हुए समय की बात कर रहे होते, और उस वक्त की कोई कल्पना का डिस्कस कर रहे होते जो मतलब किसी भी अवस्था में पूरा नहीं हो सकता था, तो आप पास्ट परफेक्ट का याद रखिएगा, प्रेजेंट की कल्पना के लिए पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट की कल्पना के लिए पास्ट परफेक्ट। इज इट क्लियर? तो यही मैंने यहाँ पर लिखा है कि टू डिस्क्राइब एन अनरियल सिचुएशन। यहाँ वर्ड ही देखिए, ऑन प्लस रियल, यहाँ दो मॉर्फेम है, एक फ्री है एक बाउंड है। ऑन जिस वर्ड के पहले लगे जनरली उसका अर्थ होता है नॉट, ऑलराइट, ऑन रियल।
रियल का मतलब वास्तविक और ऑन का अनरियल का मतलब अवास्तविक, यानी जो रियल नहीं है। तो एक ऐसी सिचुएशन जो पास्ट की हो, अनफुलफिल्ड डिजायर या विश, पास्ट की कोई जो है मतलब अनफुलफिल्ड जो पूरा नहीं हुआ है, उस चाहत उस इच्छा के रिगार्डिंग अगर आप बात करते हो जो महज कल्पना हो और कल्पना ही रहा, तो उसके लिए आप पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं। आगे मैंने यहाँ पर जो है मैंने बताया कि हमारी पास्ट में दो तरह की चाहत या ख्वाहिश आ सकती है, एक ऐसी जो पूरा हो सकता था और एक ऐसा जो किसी भी कीमत पर एट एनी कॉस्ट वो पूरा नहीं हो सकता है, वो अनफुलफिल्ड ही रहेगा। तो जो अनफुलफिल्ड ही रहेगा या रहता, उसके लिए हम ये यूज करेंगे। एक्सप्रेशन क्या होगा हम लोग सेंटेंस में, अगला मतलब जो है पहला एक्सप्रेशन क्या यूज करेंगे, आई विश, वी विश, दे विश, एज इफ, ऑलराइट। लेकिन दूसरी तरह की पास्ट की चाहत या ख्वाहिश जो पूरा हो सकता था यदि आप चाहते या कोई चाहता तो। इज इट क्लियर? तो इसके लिए मैंने एक रूल्स लिख दिया है, इसमें कोई रूल्स नहीं है। यहाँ पर जो है आप सिंपली आई विश, वी विश के साथ या दे विश, ठीक है, या सी विशेज या ही विशेज एक्सप्रेशन के साथ जो है आप पास्ट परफेक्ट का यूज करना। लेकिन जो चाहत जो ख्वाहिश आपके अतीत का पूरा हो सकता था, यदि आप चाहते तो पूरा हो सकता था, उसके लिए हम लोग रूल्स यूज करेंगे इफ़, ऑलराइट। थर्ड कंडीशनल है, याद रखिएगा, हम लोग जीरो कंडीशन पढ़े, ये थर्ड कंडीशन है, ओके। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3, ये आगे आपका पास्ट परफेक्ट का रूल्स। इसके आगे जो है जो आप स्ट्रक्चर यूज करोगे वो होगा आपका सब्जेक्ट। आप वुड, कुड या माइट, याद रखिएगा लोग, इन मॉडल्स का प्रयोग हम लोग पास्ट में आसानी से कर सकते हैं। ये जो है ना, वुड हो या कुड हो, ये मॉडल एक्सुलरी वर्ब्स है। क्लियर? तो अगले पार्ट को जो है हम बनाएंगे तो उसमें जो है हम लोग यूज करेंगे सब्जेक्ट के साथ वुड या कुड, ऑलराइट। फिर हैव एंड देन आफ्टर वर्ब का थर्ड फॉर्म। एक बात याद रखिएगा, यहाँ हैव को हम लोगों ने यूज किया, इट इज जस्ट बिकॉज, क्योंकि आप जानते हैं वुड और कुड के बाद कभी भी ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म छोड़कर आप कोई और यूज कर ले। एक छोटा सा मैं पॉइंट्स यहाँ पे बता दे रहा हूँ। अगर मॉडल्स जिनकी संख्या 13 होते हैं, कैन, कुड, वुड, शुड, मस्ट, नीड, डेयर, यूज टू, ऑट टू, मे, माइट, विल, शैल, ऐसे ये जिनकी संख्या 30 होती है, इनके बाद से हमेशा हम लेक्सिकल वर्ब 1 यूज करते हैं। कौन सा यूज करते हैं? वर्ब 1 यूज करते हैं। आप ये भी बोल सकते हैं कि सर मैंने मॉडल्स के साथ जो है V4 का भी प्रयोग देखा है, जैसे सी विल बी या रानी विल बी राइटिंग अ लेटर। अब विल के साथ आपने राइटिंग देखा, लेकिन इनके बीच में आपने एक ऑलरेडी वर्ड देख लिया जो आपका क्या था, बी था। अब यहाँ पर जो है आप V3 देख रहे हो। ऑफकोर्स मॉडल के साथ आप वर्ब का थर्ड फॉर्म का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये डैम श्योर है कि उस V3 को यूज करने से पहले आपको क्या यूज करना पड़ेगा, हैव। ओके, तो ये है आपका कंप्लीट रूल्स। उम्मीद करते हैं कि आप जो है इसे अच्छे से देख लें, ठीक है। तो इस रूल्स का प्रयोग थोड़ा सा एक दो बार आपको रीड आउट करना पड़ेगा, ठीक है, माइंड मेकअप करना पड़ेगा कि इस रूल्स का प्रयोग हम पास्ट परफेक्ट में कब करेंगे। तो इस रूल्स का प्रयोग हम तब करेंगे जब पास्ट की कोई अनफुलफिल्ड डिजायर या विश हो, जिस चाहत में ये मतलब था कि अगर आप ऐसा किए होते तो वो पूरा हो गया रहता है। एक ऐसी चाहत जो अगर आप कोशिश करते तो पूरा हो गया रहता है, और जो नहीं पूरा होगा, इधर अगर पूरा हो गया होता अगर आपके कोशिश से, तो ये रूल्स आपको यूज करना है। मैंने लिखा है टू डिस्क्राइब द अनफुलफिल्ड विश, डिजायर, कंडीशन ऑफ पास्ट दैट डिड नॉट हैपन। हो सकता था लेकिन हुआ नहीं, ऑलराइट, ये आपके ग्रिप में था, ये हो सकता था लेकिन हुआ नहीं। तब आप ये रूल्स, लेट मी रीड आउट, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड का वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद से जो है आप कॉमा दीजिएगा। एक और चीज़ याद रखिएगा, अगर आप इस सेंटेंस को जो है मतलब ये दो से पार्ट को जो है और एक दूसरे के स्थान पे यूज करना चाहते हैं कर सकते हैं, बस फ़र्क ये है कि कॉमा जब इफ़ लेटर पार्ट में आएगा तो कॉमा को आप रिमूव कर दीजिएगा। ओके, अब यहाँ पर जो है आप एग्जाम्पल देख लो कि इफ़ द डॉक्टर हैड कम अ लिटिल बिफोर द पेशेंट वुड नॉट हैव डाइड। थोड़ा सा पहले अगर डॉक्टर आ गया होता तो पेशेंट बच गया होता। एक
ऐसा मतलब जो है इसमें रिग्रेट होता है, पछतावा होता है, रिमोर्स जिसको बोलते हैं, सैड फीलिंग होता है। ठीक है, ये जो है ना एक कशिश को जो है शो करता है कि मैं थोड़ा सा ऐसा किया होता तो मेरा कुछ और परिणाम आया होता। ओके, तो यहाँ पर आप देखो कि डॉक्टर अगर थोड़ा पहले आ गया होता तो पेशेंट को बचा लिया गया होता, या पेशेंट बच गया होता, पेशेंट नहीं मरता। आगे हैं कि इफ़ आई हैड वोकन अप 5 मिनट्स अर्लियर, यदि मैं 5 मिनट पहले उठ गया होता, ये तो आपकी मतलब नो डाउट कि आपके ग्रिप में है, इजंट इट, आई वुड नॉट हैव मिस द ट्रेन, तो फिर मेरी ट्रेन जो है नहीं छूटी होती, मिस नहीं किया होता। तो आपने देख लिया ना कि दो तरह का पास्ट का अनफुलफिल्ड डिजायर कंडीशन, ठीक है, या फिर आप बोल लो चाहत, ख्वाहिश, आपको मैंने बताया। और इसमें क्या बताया, एक ऐसी चाहत, एक ऐसी ख्वाहिश, एक ऐसी कल्पना जो सिर्फ कल्पना ही बनकर रह जाएगा। तो वैसे सेंटेंस को भी आप पास्ट परफेक्ट में बना सकते हैं और एक्सप्रेशन आप यूज कर सकते हैं, आई विश, वी विश, ही विशेस, दे विश, शी विशेस, ऑलराइट। और कोई ऐसी चाहत या ऐसी कोई चाहत या कोई ऐसा डिज़ायर जो पूरा हो सकता था, ठीक है। और जहाँ पर जो है जब आप सोचते हो तो एक सैड एक्सप्रेशन होता है, रिग्रेट होता है या फिर रिमोर्स होता है, उसके लिए आपको इस रूल्स का प्रयोग करना है। याद रखिएगा, हैड प्लस V3 के बाद जो लेटर पार्ट का सेंटेंस बनाइएगा, ठीक है, तो जो ये क्लॉज का आप तैयार करोगे, रिमेंबर उसमें 3 मॉडल्स आप यूज कर सकते हैं, वुड, कुड या फिर माइट, और इनके बाद आपको क्या यूज करना है, हैव एंड वर्ब का थॉट फॉर्म। उम्मीद करते हैं कि आज जो मैंने आपको चारों यूजेस बताया वो आपको समझ में आया होगा। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं कल के वीडियो में जो है शेयर करूँगा। टिल देन बाय, एंजॉय।